ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथर अतिमानसर 3 पर्याय अर्थात 16 परिच्छेद संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में आउ किछि आलोचना करिबा। एकत्वरु बहुत्वर प्रकाश होइछि, अर्थात एकत्व भितर बहुत्व एवं बहुत्व भितर एकत्व रहिछन्ति। एई कथा श्री अरविंद कहिबा सहित एहा मध्य कहउछन्ति जे मन भितर ए कथाटी नाही। मन बहुत्व भितर एकत्व देखि पारे नाही कि एकत्व भितर बहुत्व एक समय रे देखि पारे नाही। तेणु मन स्तर आउ एक ऊर्ध्व स्तर चेतना अच्छी जहा माध्यम रे एही कथाटी संभव हुए। अर्थात एक भितर बहु को देखी हुए आ बहु भितर मध्य एक को उपलब्धि करि हुए। तेणु मन स्तर ऊर्ध्वरे अवस्थित एक तत्व रहिथिबा एकांत आवश्यक, जहा कि मन असमर्थ होई पड़ुथिबा अवस्था गुड़िकरे सफल भावरे कार्यकारी होई पारिबो। मन जोठी असमर्थ होउची आउ एक चेतना अछि तार ऊर्ध्वरे ता से समर्थ हो। कौन समर्थ हो ना एकत्व भितर बहुत्व देखि पारिबो, बहुत्व भितर मध्य एकत्व को अनुभव करि पारिबो। एथिरे कौनसी संदेह नाही जे एपरि एक तत्व रूपे प्रतिष्ठित होई पारिबा लागि सच्चिदानंदर पूर्ण सामर्थ्य रहिछि। मन उपरकू जेउ स्थितिर आवश्यकता अछि प्रकृत अनुभव निमंते से सामर्थ्य सच्चिदानंदंकर अछि। मात्र आपणार विशुद्ध अनंत और अपरिवर्तनीय चैतन्यर परम स्थिति रे निश्चल होई बसिथिबा सच्चिदानंद द्वारा एठारे कौनसी कार्य साधित होई पारिबो नाही। जेउ निश्चल निर्गुण निराकार सच्चिदानंद अछंती से एई कार्यटी करि पारिबे नाही। अर्थात तांकर जो आउ सचल रूप, तांकर जो सगुण रूप, तांकर जो क्रियाशील रूप से केवल ताहा करि पारिबे। श्री अरविंद कहिबा कथा जे सच्चिदानंदंकर दुईटी स्वरूप अछि। गोटिए तांकर स्थिर स्वरूप आउ गोटिए चलचंचल स्वरूप, गोटिए तांकर निर्गुण स्वरूप आउ गोटे सगुण स्वरूप, गोटिए तांकर शांत समाहित स्वरूप आउ गोटे तांकर क्रियाशील तरंगायित स्वरूप। तेणु जो सूक्ष्म सामर्थ्य द्वारा एक कथाटा को अनुभव करी हब नाही। मात्र आपणार निश्चल आदि स्थिति बाहरी आपना को एक भूमि और क्षेत्र रूपे व्यवहार करी आपना को एक भूमि और क्षेत्र रूपे, क्षेत्र से मागी आनी नांती कोठू, भूमि से आउ कहा ठारू आनी नांती, निजकू भूमि करी भूमा से हेइछंती, से निजकू क्षेत्र करी क्षेत्रज्ञ हेइछंती। तेणु एक क्षेत्र भी व्यवहार करी से जेते बेले आपना शक्तिर स्वकीय रूपटी को ए सबु कथा भितर शक्ति आपणार तांकर रूप स्वकीय निजर, क्षेत्र से निजे, भूमि तांकरी बा से निजे, ए सबु सीए सूक्ष्म सच्चिदानंद तांको भूमि रे, तांको इच्छा रे, तांको सामर्थ्य रे, तांको रूप वहन करिसंती। आउ केउ थारु किछिर अवदान तांको पाई दरकार पड़ी ना। एवं विश्व सृष्टिर साधन रूपे करुथिबा एक गति स्पंदन मध्य प्रवेश करती से प्रातिभाषिक जगतर जो स्पंदनमयता ता भितरे से आपणा शक्ति
आपणा इच्छारे प्रवेश करिसंती प्रकट होइसंती। एठारे आमे सच्चिदानंदकर सेही कल्पनाटी को ही धारण करी रखिबा। सच्चिदानंदकर सेही स्वरूप को आमे विचार को नबा जिए आमको एकत्व भितर बहुत्व आ बहुत्व भितर एकत्व को देखै दबा पई समर्थ हेले। आमे से सूक्ष्म सच्चिदानंद को विचार कले एई कथाटा को बुझी पारिबा नाही। चेतना और शक्ति हेउची विशुद्ध सदवस्तुर जमज रूपी दुईटी मौलिक विभाग। तेणु काल और देशर व्याप्ति उपरे विविध संबंधिततार एक विश्वर रचना कला बेले सेही विशुद्ध शक्ति ज्ञान और इच्छा शक्तिर रूप को अवश्य ग्रहण करुथिबो। से कहते चेतना और शक्ति ये हूँ से जो विशुद्ध सदवस्तु जो सच्चिदानंद सूक्ष्म अच्छी कौन ना ये दीटा कथा चेतना और शक्ति ये से गोटे कथा से जमज रूपी दुईटी मौलिक विभाग गोटे मुद्रार दुई पाख भाया चेतना और शक्ति जी जानी पारती और कार्य करी पारती से गोटे कथा गोटे मुद्रार से दी पाख भाया जो कहुच्छी जे माँ हेउछंती भगवानंकर चेतना ओ शक्ति बा एपरी कहा जाई पारे जे चित शक्ति स्वरूप रे स्वयं भगवान अत भगवानंकर चेतना जहा माँ ताहा भगवानंकर शक्ति बा सामर्थ्य जहा माँ ताहा तेणु चेतना और शक्ति ये जिमती गोटे कथार दी पाख भलिया ओतप्रोत भाव में जड़ित। तेणु काल देशर व्याप्ति उपरे विविध संबंधिततार ये विश्वर रचना कला बेले जिते विश्व से रचना कले कैनभास क्या नेले जिते से आर्ट तैयारी कले से आर्ट पाई तो शून्यतार आवश्यकता नुहे गोटे पृष्ठभूमि आवश्यकता अच्छी से पृष्ठभूमि देश आउ काल से कौन कले ना व्याप्ति उपरे विविध संबंधिततार से बहु प्रकार संबंधान्वित होकर सब रचना कले सब इंटर रिलेटेड होकर रचना कले गोटे सीढ़ी आस्ते दीपत्र चारिपत्रिया बहुपत्री एमती आस्ते 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 बा गोटे सेल रु से आहरी मल्टी सेल करी से विभिन्न विभिन्न संबंध वर्तमान कौन आमर पूर्वज मान सहित संबंध नहीं वर्तमान कौन आमर प्राणी सहित संबंध नहीं निश्चय अच्छे जो कहुआ जाए भितर संबंध न तो फसकाज पड़ते परस्पर सहित संबंधित है रोहित बोले कि सबु जाक ए जो गोत्रटा कोन के से संबंध सबु संबंध सृष्टि सदारी प्राणी आउरी सी हूँ तो आहरी आहरी प्राणी जो कि कह जे मनुष्य मानकर देखा जाउची मनस्तत्वविद माने कहउछंती जे मनुष्य मानकर समुद्र और नदी प्रति बहुत अहेतुक आकर्षण अच्छी जो कि ए पिला माने खूब शीघ्र आकृष्ट होकर नदी और समुद्र को बेसी जाती पिकनिक पिकनिक कला बेले मनस्तत्वविद माने कहउछंती कारण से मूल उत्स से सामुद्रिक जीवरु हेइथिबारु हुए तो से गोटे अवचेतन रे गोटे अहेतुक आकर्षण जल प्रति अच्छी विशेषकर जलाशय प्रति अच्छी एवं लवण अंश वैज्ञानिक माने कहउछंती ए लवण अंश टिके कमी गले देह एते असुस्थ हो जीवो लवण अंश आसी कोठू ना से समुद्र लवण अंश से मूलरू से कथा सब आसी तेणु सबु संबंधान्वित आम सांगे मध्य डोर लगी से जेली फिश रो डोर अच्छी बाघ भालू सबु तुठरू किछि किछि कथा आमे आनिकिरी आसीचु नहले हिंस्रता आसी न थांता साप पाखरु मध्य किछि किछि कथा जेहेतु सेई तुठ बाट देई एई नदी प्रवाहित होई आसी एइठी पहुंचीची से तुठ मानकर जो स्वतंत्रता ता मध्य अल्प परिमाण रे हेले मध्य बा किंचित परिमाण रे सूक्ष्म भाव रे हेले मध्य रही जाईची हिंसा हो द्वेष हो कलह हो लोभ हो तो सेई बाट देके आसी स्टेशन जो स्टेशन देकर जाए ट्रेन से स्टेशन किछि वार्ता अवचेतन भाव में से बोही नहीं जाए मनुष्य पाखे कहीं संबंधितता से सब परस्पर भितर रही
ତେଣୁ କାଳ ଓ ଦେଶର ବ୍ୟାପ୍ତି ଉପରେ ବିବିଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତତାର ଏ ବିଶ୍ୱର ରଚନା କଲା ବେଳେ ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇପରି ହେବେ, ପୁଣି ସେଇପରି କିପରି ହେଲେ ତାହା ରହିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଏମିତି ପ୍ରାଣୀଟିଏ ତିଆରି କଲେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଲୋମ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଠିଆ ହେବ, ସେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ଦରକାର କି ନାହିଁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜଟିଏ ଦରକାର, ସେ ସବୁ କଥା ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର। ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରିଦେଇକିରି ମୁଁ ଅମୁକ ହେଇଯିବି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତାନି। କେଡ଼େ ମଣିଷକୁ କେଡ଼େ ପାଦଟିଏ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କନିଙ୍ଗଲି ମେଡ୍। ଦେଖିବେ ସବୁ ସମାନ ହବନି, ସବୁ ଅବୟବ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ। କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ତିଆରି କଲେ ସେ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ହବନି ମୁଁ ମଣିଷ ହେବି, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଚାଲିପାରିବ, କେମିତି ହେଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, କେମିତି ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବ, କେମିତି ହେଲେ ସେ ବଢ଼ିପାରିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାର ନାକ କାନ କେମିତି ହବ, ହାତୀର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାନ ହେଇଛି, ମଣିଷର ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଡ଼ିକି ଦରକାର, ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ବରଗଛ ଏଡ଼େ ହେଲେ ଫଳ କେଡ଼େ ହବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। ଖାଲି ମୁଁ ବରଗଛ ହେବି ତାହେଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଫଳ ହେବି, ଏଇ ଯୋଉ ଥୋଡ଼ିଆ ହିସାବ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲା ବରଗଛ ହେବି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥୋଡ଼ିଆ ହିସାବ ତଦନୁଯାୟୀ ଫଳ। ଗଛକୁ ଚାହିଁ ତ ଫଳ ଆଉ କଣ ନାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ବର ଗଛ ହେବି କିନ୍ତୁ ଫଳୁଟି ଏଡ଼ିକିଟିଏ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଦିଟା ଯାକ କଥା ଏକା ବେଳକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସତରେ ଆମେ ଯଦି କିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଏ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି କରିବା। ସତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛକୁ କେଡ଼େ ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତରେ ସେ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଏଡ଼ିକି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଅଖଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ, ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଓ ସର୍ବଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଏ କିପରି ହବ ନା ଅଖଣ୍ଡ ହବ। ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ହେବେନି। ସେ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ, କାରଣ ସେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତା ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ହବନି, ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ଅନନ୍ତ ହବ, ତାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶେଷ କୋଉଠି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ପୁଣି ସେ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ଅନନ୍ତ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ସିଏ ହଉଛି ସର୍ବଗ୍ରାହୀ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କଣ ଭିତରେ କେମିତି ହବ, କଣ ଭିତରେ କଣ ନ ହବ ତା ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ତା ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କଲେ ସିନା କେତେଟା କଥା ଦବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିବାକୁ କେହି ଉପଦେଷ୍ଟା ନଥିଲେ। ଇଏ ସେ ଉପଦେଷ୍ଟା ସେ କୋଉଥିରେ କଣ ଦେଲେନି ନା ଗନ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ଫଳମିକ୍ଷୁ ଦଣ୍ଡେ ନାକାରି ପୁଷ୍ପ ଖଳୁ ଚନ୍ଦନସ୍ୟ। ସେ କଣ କଲେ, ସୁନା ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦନ ସିନା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଛ କଲେ, ଭାରି ବାସ୍ନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ ନା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଖୁ ସିନା ମିଠା କଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ରଜାଙ୍କୁ ସିନା ଏଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିପାରିଲେନି। ଏ ଚାରିଟା କଥା ଭଗବାନ କଲେ ନାହିଁ। ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଉପଦେଷ୍ଟା ନଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତିଆ କଥା।
ये पंडित कथा ये तेणु पंडित कहते बोधे चारटा कथा तक भूली गले कि चारिटा कथा भूली जाई सी जे भूल करना केते ठीक करजंती जदि सुनारे सते वासना थांता आउ चंदन रे जदि फूल थांता आउ थांता जदि फल आखुरे आउ रजा जदि काल काल थांते अत्याचारी रजा जदि काल काल थांते ताहले अवस्था कौन हो थांता तेणु सी सर्वग्राही और सर्वधारी सब को धारण करुछंती सते मनीष को से धारण करछंती गछ को से धारण करछंती बोली गछ अछि ना नहले धारण न कले केही भी रही पारिबे नाही सबू किछि को से पत्थर को से पर्वत को नदी को सब से धारण कर रहछंती से जे धारण करछंती से धारक को देखिबा होची असल कथा धारण तो जहाँ द्रुत होती से तो बाहर को अच्छी तार भितर अच्छी जे धरी रखी जे धरी रखी तार दर्शन थरे जदि मु तार दर्शन पाती आउ तो छाड़ती ना किए गढ़ी सुंदर संसार केउठारे लुचि रही थरे मुजा पाती जदि तार देखा आउ तो छाड़ती नाही किए जने लुचि रही ए सबु संसार को धरी रखी जी छाड़ीदेले सबु भांगी पड़ो आउ थरे मु जदि ताकू देखती आउ छाड़ती ना डायरेक्टर को जब थरे देखती ताहले मोर ए सबु ड्रामा देखिबा सार्थक हो जानता अभिनय सिना देखुची अभिनेता को सिना देखुची किंतु तार जे निर्देशक ताकू देखिले परिपूर्णता आसीबो अभिनय जदि निर्देशक आड़ को ननेला ताहले से अभिनय खाली अभिनयता ही रहीगला आमे गलु अभिनय देखि चली आसिलु किंतु आमे आउ निर्देशक को आड़ को ज्ञान देलु नाही तो सही कथा कहउछंती जे सर्वधारी सबु धारण करके अछंती जेमती फूलटी को डेम्पटी धारण करी अछि सेमती सी सारा प्रातिभाषिक जगत को से धारण करी रहिछंती एहा भितरे सकल रूपायनर सामर्थ्य रहिबाकु पड़िबो रूप गतिर छांच भितरे पकाई एवं एहा जहा किछि तयारी करिवो ताहा ताहारी भितरे ही शाश्वत भाव में अवश्य अवस्थित रहिथिबो सी आ माठिया गढ़िकी कुंभार पर अलग रहिबे नाही से जहा तार भितरे गढ़िबे से ता भितरे शाश्वत भाव में अवश्य अवस्थित रहिबे जो रूप आ गतिर छांच भितरे पकई कारण खाली रूप तैयारी होनी गति अनुसार रूप तैयारी होची जो रूप 100 कि 200 300 वर्ष तले मनुष्यर थिला से रूप आ नाही से छांच भी बदली बदली गलानी केमती सब जेमती प्रसर रे आगो का सब कथा सब चलीची मेसिन रे सब चलीची समांतराल भाव रे चलीची यार रूप बदलुची सारे चेतना भी बदलुची सारे सब चली सिमती खाली गोटे गोटे कथा हो जाउनी समान भाव में चली दीटा जाक कथा कौन चली ना रूप आ गति रूपटा तैयारी होची गति जो 2000 वर्ष तले जेमती मनीष थिले जेमती रूपर जेमती गुणर सेमती ना आउ 300 वर्ष बेलू मनीष एमती आउ नथिबे केते बदल जाइथिबो ताके रूप भी बदल जाइथिबो ताके प्रकृति बदल जाइथिबो आ अति मानव तो से कहउछ संभव होई जीवो हुए तो संभव होई जीवो जब सचेतनता समस्तंकर आसे तेणु जिते तारी भितर से अवश्य रही भितर सी अच्छी परिपूर्ण भाव में सबू वस्तु भितर व्यक्ति भितर से अच्छा सुतरां जिते बेले परम सत् स्वरूप एक निर्दिष्ट बा विशिष्ट आत्मज्ञान भितर को बाहरी आसी आपणार कौन सी विशेष सत्यचय को अनुभव करती एवं एक देश कालाधीन व्याप्ति मध्य आपणार देश कालातीत सत्ता को उपलब्धि करने को इच्छुक होती आमे सेतिके बेले तांकु अतिमानस बोली कहवा बेले आमे जो अतिमानसर कथा कहूँ जो अतिमानस पाईकी आमर अभिप्सा रहिबा उचित से किपरि ना से सूक्ष्मरु जी
स्थूल स्वरूप को आसिचंती जिए सही सत स्वरूप परम सत स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप एक निर्दिष्ट का विशिष्ट आत्मज्ञान भितर को बाहरी आसी आत्मज्ञान से ज्ञान आउ को टाणी ना निज ज्ञान भितर को निजे आसी आपना को गोटे सत्य चय को से अनुभव करती सी जो सत्य जहाँ को आम कहूँ जे रिलेटिव ट्रुथ को सी अनुभव करती आउ देश कालाधीन व्याप्ति मध्य देश कालर अधीनता भितर देश कालातीत देश कालर अधीन होइछंती सूक्ष्म स्थूल होइछंती निर्गुण सगुण होइछंती जे देश कालातीत जेउ अतिमानस सी देश काल गत होइछंती अतिमानस रूप रे आमे सेही अतिमानस को अर्थात देश काल गत अतिमानस कथा कहूछ आमे सेतिके बेले तांको अतिमानस बोली कहिबा तांकर आत्मसत्ता भितरे जहा किछि रही थाए ताहा आत्मज्ञान रे रूपायित होई जाए रुचित बा सद्भूत विज्ञान रे रूपायित होई जाए तांको भितरे जहा अछि ताहा तांको ज्ञान बल रे रूपायित होउछि गोलाप फूलटीए तांको भितरे अछि तांको चेतना रे अछि तांको ज्ञान रे से निजे प्रकटित होइछन्ति सेही रूप रे पद्म फूलटी सबू फूल केवल नुहे सबू कथा जेमती विश्वरूप दर्शन रे देखैथिले श्रीकृष्ण अर्जुन को जेमती विश्वरूप दर्शन रे देखैथिले माँ यशोदा को श्रीकृष्ण ये सबू तांको भितरे अछि अर्थ से सबू को बेढ़िकी अछंती सर्वगत होइक अछंती किन सबू भितरे सी अछंती तांको भितरे सबू अछि एई जो कथा यही कथाटी को कहते जे किपरि ना तांकर आत्मसत्ता भितर जहा किछि रही थाए आमे इठी जहा सब देखुचु तार असल स्वरूप सब सेठी अछि सेठी तैयारी हेची तार असल चित्र तापर तार एठी छाया पड़ी एठी तार प्रतिफलनटा पड़ी असल कथा जो ब्लू प्रिंटा सेठी अछि एठी सेटा खाली कार्यकारी हेछि तांकरी ज्ञान बल रे हेछि तेणु आमे रूपचित बा सद्भूत विज्ञान रे रूपायित होई थाए सेही से तांकरी ज्ञान तांक चेतना द्वारा तांक शक्ति द्वारा एठी केवल रूपायित होइछि एवं सेही आत्मज्ञान आत्मशक्ति मध्य होइथिबारु देश कालर आयतन भितर अनिवार्यतः आपना को परिपूर्ण करे अर्थात आपनार उपलब्धि करे आत्मज्ञान ही आत्मशक्ति कहना शक्ति और ज्ञान से अलग नुहति चेतना शक्ति और ज्ञान रूपायन ये सबू गोटे कथा से ही रूपायन सी ही ज्ञान सी ही चेतना सी ही शक्ति तांकर शक्ति नुहे से ही शक्ति से रूपायन तेणु ये कहते से देश काल आयतन भितर अनिवार्यतः आपना को परिपूर्ण कर तेणु से परिपूर्णता भितर निजको ए देश काल आयतन भितर से अनिवार्य भाव निजको परिपूर्ण करने को चाहूँगी परिपूर्ण करुँच आसी आसी एतिकी बाट से आसीचंती परिपूर्णता दिगरे अग्रसर होई लाइफ रु माइंड हेले पुणी माइंड रु सुपर माइंड आड़ को जाउचंती आउरी आउरी ऊपर को तांकर आउर केते बाट कोन जिबाकू अछि तेणु सी ही तांकु निजे निजकू नौचंती एवं परिपूर्णता आड़ को नौचंती सृष्टि प्रातिभाषिक जगत अपूर्णता आड़ को जाऊ नाही तळकू तळकू खसु नाही से ऊपर को जाउची सबु क्षेत्र रे से भौतिक विज्ञान क्षेत्र रे हो कि मनस्तत्व गवेषणा क्षेत्र रे हो कि साधारण उद्भिद विज्ञान गवेषणा क्षेत्र रे हो कि मनुष्यर रूप रचना क्षेत्र रे हो कि कला संस्कृतिर विकास क्षेत्र रे हो सब बेले से आग को चली पछकू जाऊ नाही कारण लक्ष्य तांकर परिपूर्णता आड़ को जीवा जहाँ परिपूर्णतार उद्भूत ताहा परिपूर्णता आड़ को जीवा पाई निश्चित भाव में उन्मुख से हेइछंती प्रातिभाषिक जगत
से पुणी अग्रगति करुछंती निज चेष्टारे निज प्रयासरे जहाँ जो आसी थाए ताहा सेई पर्यंत जीवार व्याप्तिर लक्ष्य रखी थाए जेहेतु समुद्ररू आसी थाए जल तेणु निम्नमुखी होई सेते पर्यंत जीवाकू चाहे आउ सेते पर्यंत जीवा पर आउ अधिक जीवाकू से चाहे नहीं कारण तार मूल उत्स समुद्र तेणु जल सबुबेले समुद्र अभिमुखी तार उत्स अभिमुखी सेमती आत्मा सबुबेले परमात्मा अभिमुखी कारण सेठू से आसीची एवं ए देह प्राण मन मध्य सेठू आसीछंती एमाने मध्य सेई अभिमुखी हेबा पई अभिप्रेत मात्र मझिरे लीला रचना करिबा पई एक अहंकार को जोड़ी दिया जाइछि ता नहेले लीला हब नाही सब महिला टिके नहेले से पुनी सफा हब नाही नहेले किछ लाभ नाही त नाटक हबनी टिके खलनायक नथिले से नाटक हब नाही रावण टी नथिले रामायण रो किछि विशेष गुरुत्व नाही शकुनी टी नथिले महाभारत अलणा लागिवो सेइति पई ताको मजा पई लीला पई से अहंकार को खंजी दबारु अहंकार राजत्व देह प्राण और मन उपरे रहिछि चैत्य सत्ता आत्मा उपरे नाही ये 3 सप्ताह भितरे जो भगवत्ता अछि तार प्रकटन इजाबत होई नथिला कारण जो साधक माने एहा आगरु साधना करुथिले श्री अरविंद आगरु से माने ये 3 सप्ताह रे थिबा जो मलिनता को दूर करा जाय पारिबो नाही बोली कि विश्वास रखी याकु छाड़ दैथिले श्री अरविंद कहिले एहा जेहेतु से एक भगवान को ठारू उद्भूत एहा निश्चित भाव में सफा हेई पारिबो ना सफा हवा पाई जो प्रकार डिटर्जेंट पाउडर दरकार अछि ताकू पूर्व ऋषि मुनि माने पाई नथिले मु से सफा पाउडर मु आनीची से होचे अति मान स्वरूपक पाउडर सेइथरे ए सब सत्तारे थिबा महिला रूपांतरित हेई जिवे ए सफा हेई अग्निटी उठुची ऊपर को काहे ना से सूर्य को ठारो आसीची सेई पर्यंत जीवार तार लक्ष्य बा तार अभिमुख्य तेणु परिपूर्णता जेहेतु आसीची ए प्रातिभाषिक जगत तो परिपूर्णता आड़कू अग्रसर हो चली आम लक्ष्य रे किंतु तांकर ठीक लक्ष्य से बाबद अच्छी अति मानसर बा भगवान तेबे यहाँ ही हेउची दिव्य चेतनार स्वभाव ये जो अपरिपूर्णतार परिपूर्णता आड़कू नबा एवं ए प्रकाशरु पूर्ण विकास आड़कू नबा यही होउची से दिव्य चेतनार स्वभाव दिव्य चेतनार काम ताहा से ताहा ही करूछंती आउरी तेरी विलंब हब बोली से स्वयं अवतरी आसिले जहाँ 3 लाख वर्ष लगी था स्वतस्फूर्त भाव में हवाकू ताहाकू 300 वर्ष भितर संगठित करने को से निजे कष्ट सह्य करी मानव शरीर धरी आसी एवं कहउछंती जे मु मोर देव स्वरूप को विसर्जन करी ए जघन्य पृथ्वी रे अवतरण करिछि कारण एठारे गोटे स्वर्णमयी तटिनीर कुळु कुळु संगीत सृष्टि करिबा पाई जोथिपाई से कहउछंती जे पारिजात गछर डाळ आनिकरी लगेई दिया जाइछि मर्त्यर माटी रे से केवल फूल फुटिबाकू बाकी अछि समस्तक सहयोग मिलिले से शीघ्र फूल फुटिब आ स्वर्गर सुबास ठारू आउरी सुबासित हब स्वर्गर लावण्य ठारू ये मर्त्यर लावण्य सेतेबेले अधिक होइजिब बहुगुणित होइजिब कहिबार अर्थ जे एई जो कथाटी से कहउछंती जे सिए निजे सेति पाई कि आसीछंती हाँ मनुष्य हाँ अवतार ग्रहण करती मनुष्य शरीर धरती भगवान कारण निजे चलिए एवं अन्य को पथ देखाइबे बोली अन्य को बाट देखाइबे बोली से आसी थांती श्री अरविंद सेइति पाई कि एते सबु तुम्हें तो आसीछ छाड़ी तुमर से नीलिम सरग सुधा तरंगिणी तक शीतल पवन तमें सब छाड़ी केवल आसीछ आमरी मान जो कि माँ
से जो देइथिले वार्ता हे प्रभु तुमे आम पाई केते सह्य करिच तुमे आम पाई केते कष्ट करिच तुमे आम पाई केते साधना करिच तुमे आम पाई सकल सिद्धि आनिच तेणु आपनकु सहस्र कोटि प्रणाम जणाइछु तेणु सेई कृतज्ञतार चिन्ह स्वरूप आमे तांकु जणैबा आम अंतरर से भक्तिकृत श्रद्धांजलि टिकट जे एते काम आम पाई सते करिसंती दिव्य चेतनार स्वभाव ताहा शीघ्र शीघ्र परिपूर्णता आड़कू नहीं जिबा आपना चित शक्तिर संचालन द्वारा दिव्य चेतना आपना भितरे सकल वस्तुर सृष्टि करे और एक आत्म विवर्तनर माध्यम रे सेही वस्तु गुड़िकर विशिष्ट रूपायन आनी देइथिबा सत्तार सत्य और सद्भूत विज्ञान विषय रे आपनार अंतर्निहित ज्ञानमयी शक्ति द्वारा से गुड़िकर विवर्तन और विपरिणाम को नियंत्रण कराए ये विराट वाक्य आमे ताकू सानो सानो करी बुझिले हबो आपना चित शक्तिर संचालन द्वारा दिव्य चेतना एटी कर्ता होचंदी दिव्य चेतना तापर सब क्लॉज मान लागिची दिव्य चेतना कौन करंती ना निज भितरे थिबा चेतना शक्तिर संचालन करी संचरण करी प्रयोग करी आपना भितरे सकल वस्तुर सृष्टि करंती आपना भितरे आउ कोठु से मागी आनी किछि करंती नाही निज भितरे ए सकल वस्तुर सृष्टि से करंती अर्थ सिए हेइछंती पहाड़ सिए हेइछंती समुद्र सिए हेइछंती नदी हेइछंती से जंगल तेणु एक आत्म विवर्तन माध्यम रे दिव्य चेतना आत्म विवर्तन माध्यम रे निवर्तित होई तांका भितरे जहा थिला से विवर्तित अवस्था रे जाउची से किपरि विवर्तन स्वतःस्फूर्त विवर्तन नुहे से हो निज भितरु भितरु विवर्तन होची डार्विन कहिले जे ता जेमति मनुको मन सेमति होची माने एटा बळे बळे नाही बळे बळे नाही से भितर निजे निजे करउचंती से निजे जड़ हेले निजे तहिरु प्राण हेले जड़ भितरे प्राण को निवर्तित करिक रखिथिले निवर्तित होई रहिथिले प्राण आकार रे से पुणी विवर्तित होई प्राण आकार रे प्रकट हेले प्राण भितरे मन भाव रे से निवर्तित होई रहिथिले सी पुणी प्राणरु मन भाव रे विवर्तित होइकरी आसिले मन भितरे अति मन होई से निवर्तित होइक अछंती से वर्तमान मन भितरु विवर्तित होबा को चाहंती अति मन को विवर्तन को निज आत्म विवर्तित होबा को चाहंती जहार फलश्रुति होची अति मानव तेणु सी दिव्य चेतना कौन करती ना आत्म विवर्तन माध्यम रे से वस्तु गुड़िकर विशिष्ट रूपायन आनी देथिबा सत्तार सत्य तार जो एक्जिस्टेंस से सत्य एवं सद्भूत विज्ञान विषय रे आपनार अंतर्निहित ज्ञानमयी शक्ति द्वारा से गुड़िकर विवर्तन और विपरिणाम को नियंत्रण करिଥାଏ तार विशेष परिणाम को मध्य से नियंत्रण खाली विवर्तन करदेले हबनी खाली एमिति एमिति जहाँ को आमे कहूछु जे गाणितिक भाव रे विवर्तन करदेले हबनी तार भी विशेष परिणाम को देखिबा पड़िबो जे खाली विवर्तन द्वारा मध्य बेले बेले डायनासोर कोन विवर्तन से कर नथिले डायनासोर कोन निवर्तित है कि विवर्तित है नथिला कि तला आउ गोटे भगवान कोन डायनासोर तयारी करथिले किंतु विशेष परिणाम तार दरकार जोठी जोठी दरकार से परिणाम भी लक्ष्य करती जे कौन विवर्तित हब केमिति विवर्तित हब केते विवर्तित हब से विशेष परिणाम को मध्य से नियंत्रण करुथांती यही ज्ञान चेतनामय परम सत्ता को आमे ईश्वर बोली कहू जहाँ को से गॉड बोली करी इंग्लिश से लाइफ डिवाइन रे गॉड बोली लिखा है जहाँ को आमे गॉड बोली कहू तामाने गॉड होचंदी क्रियाशील से कौन करती ना आत्म रूपायन करती आत्म विवर्तन करती आत्म ज्ञान माध्यम रे आत्म चेतना माध्यम रे आत्म शक्ति माध्यम ये हूँ ईश्वरंकर कार्य यही ज्ञान चेतनामय परम सत्ता को आमे ईश्वर बोली कहू एवं से ही ईश्वर स्वभावतः सर्वगत सर्वविद तथा सर्वशक्तिमान
आमे जहाँ को कहूचु से प्रातिभाषिक जगत रे आम पाई कौन ना सी सर्वगत से सबू भितरे से एभली भाव रे अछंती जे ताकू ताकू अलगा करी हबनी से चीनी रे मिठात्व जल रे द्रावकत्व से बरफ रे शीतलता अग्नि रे उष्मता सी सिमिति एकाठी सर्वगत अग्निर जो अंश को छुईदेले से सेठी मध्य उष्मता भाव में अच्छा बरफर जो अंश को छुईदेले से सेठी मध्य शीतलता भाव में अच्छा तेणु सर्वगत ता भर मिंजिक जलर जमी जलर जमी द्रावत्व सेमती ता भर मिसिक अच्छा सर्वगत ही आउ कौन ही ना सी पुणी सर्वविद सबू से जानुंट सबू से कथा निजे जहाँ मु कहई जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई मने जगतर कर्ता परमेश्वर जानुंट प्रति क्षण सबु क्षण सी सब जानुंट सबू जे जानी पारंती से होचनी भगवान जी समस्त को जानी पारंती तांकु सहजरे कहीं जानी पारंती नहीं से भगवान जी समस्त को सुनी पारंती किंतु तांक कथा सहजरे सुनी हुए नहीं से होचनी भगवान जी समस्त को देखी पारंती किंतु तांकु सहजरे देखी हुए नहीं से होचनी भगवान जे समस्तंकर कालगत विवरणी जानिछंती अतीत रु वर्तमान पर्यंत भविष्य रे कौन हबो जानिछंती तांकु केही जानि नाहंती सहजरे जानि नाहंती से होचंती भगवान आउ कौन ना सर्वशक्तिमान से सबु किछि करि पारंती कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ सह भगवान ये सबू जे करि पारंती जे सबू करते श्री रामकृष्ण परमहंस को थरे जने बिलाती आसी कहिले जे आपण माँ कौन सब कथा करदे हाँ करदे माँ चाहिए सब करदे ना ये जो मंदार गछ ये अच्छी ए मंदार गछरे काली गोटे धड़ा फूल फुटे देवे हाँ फुटे देवे माँ चाहिए फुटे देवे सी तो बिलाती लोक कहीदे गला चैलेंज करी जाकरी माँ को प्रार्थना जोर कले माँ सी एमती कही तो कथा कही तू जदि पारू फुटा नले लंगुड़ी आउ रखीदे लंगुड़ी ये तो रामकृष्ण परमहंस कहले लंगुड़ी कही काली की गोटे धड़ा फूल फुटे देख तो इच्छा तू जदि न पाइबू तोर कथा तो सतु को सत बेले बेले आमे भाग्य को बेले बेले लाल मंदार गछरे गोटे गोटे फुटे सी भी सेमती फुटेला पुणी से बिलाती आसी देखी कहले हाँ हाँ फुटिला ना हाँ ये माँ संभव संभव करि पारंती तेणु से किपरि ना विश्वराज विश्वगुरु विश्वपिता माता विश्वजन प्राण सखा दुख हारी त्राता दीन बंधु कृपा सिंधु सुर नर मागुछंती तब कृपा बिंदु से सबुठी अछंती सबु भूमिका रे अछंती विश्वराज से विश्वर राजा विश्वराज विश्व गुरु से सारा विश्वर गुरु विश्व पिता माता आउ कौन ना केवल दूर रे नहंती से पाखरे भी अछंती विश्वजन प्राण सखा दुख हारी त्राता आउ कौन ना कृपा सिंधु से दया सिंधु कृपा सुर नर मागुछंती तांको कृपा बिंदु से ईश्वर एते महत एते महियान तेणु से ईश्वर कथा से कहउछंती सी सर्वगत कारण सकल रूप तांकरी चेतन सत्तार रूपायन मात्र ये जेते रूप सी तांक चेतना शक्ति द्वारा ताकू रूपायित से करछंती सी निजे हेइछंती तांकर चैतन्य शक्ति माध्यम रे सी निजे सिंहटी होती बाघटी होती मनुष्यटी होती विराटटी होती गछटी होती से निजे होती आउ कौन ना सकल मात्र यही चेतन सत्तार संचालन शक्ति द्वारा देश कालवाचक से स्वव्याप्ति रे सकल रूपर सृष्टि होती देश कालर
କାଳ ସଞ୍ଚାଳନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ନେଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦରକାର। ଚଞ୍ଚଳତା ନ ଆସିଲେ ଗତିଶୀଳତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଆସିବ ନାହିଁ। କଥା ଯାଉଛି ଏଠି ଘଷି ହେଇକି ଯାଉଛି ପବନରେ ବୋଲି, ପବନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ଶୁଭନ୍ତା ନାହିଁ। ପାଣିରେ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେ ପାଣିରେ ଘଷି ହେଇକିରି ସେ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପାଇଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ ସ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତିରେ ସବୁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସବୁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁକି ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମିଶେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାକୁ ଏକାଠି କରି ଆଉ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ସେ ସର୍ବବିତ୍ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଗତ କଥା କହିଲେ। ସର୍ବଗତ କିପରି ସବୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ରହିଲେ। ସେ ସର୍ବବିତ୍ ସବୁ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଚିତ୍ ସତ୍ତାରେ ହିଁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ରୂପାୟିତ ଓ ଆୟତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଯେ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କେତେଟା ପାଖୁଡ଼ା ହବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେ ଏତିକି ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ହବ, ଏତିକି ପାଖୁଡ଼ା ଟଗର ଫୁଲରେ ହବ, ଏତିକି ବାସ୍ନା ସେଠି ରଖାଯିବ। ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ସେ କଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ ସେ ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ବେଳେ ବେଳେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର। ଯେମିତି ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘରର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାଇ ଆମେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ମନେ ମନେ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ। ମା ଜାଣିଛ ନା ଅଜା ଘର ପୋଖରୀଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଠି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନା ବହୁତ। ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହି ଖୁସି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣେଇକିରି ଫୁଲ ଦେଇ ଖୁସି ହଉଛୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆଣିଛି ଏ ଫୁଲ, ମୁଁ କେତେ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଆଣିଛି ରାତି ଅଧରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଟିକେ ଦୟା କରିବ। ଏ ଫୁଲ କୋଉଠି କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁ କଠିନରେ ଆଣିଛି, ବହୁ ପଇସା ବି ଦେଇକିରି ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏ ଫୁଲ ଏ ପରା ମୋରି ଫୁଲ, ମୁଁ ପରା ଜାଣେ ଏ ଫୁଲ କେମିତି ରହିଛି ତିଆରି, କେମିତି କରିବି ବୋଲି ସେଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘରର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାଇ ଖୁସି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀର କଥା ତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଗାଁ ଦେଉଳ କେଡ଼େ ବଡ଼, ମା ଅଜାଘର ଗାଁର ଦେଉଳ କେଡ଼େ ବଡ଼, ଆମ ଗାଁ ଦେଉଳଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ମା କହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ। ଖୁସି ହୁଏ, ଖୁସି ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ହସିବ ନା ନାଇଁ, ହସି ହସି ଖୁସି ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଖୁସି ହବନି, ହସିକିରି ଖୁସି ହବ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୁଣ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସତ୍ୟ ରଜତମ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଭିକମଳରୁ ନାଭିକମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଦେଖିକିରି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଗୁଣ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା କିଏ, ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ, ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତ ଏସ ତ ମମ ପୃଷ୍ଠାବ୍ଦ, ମାନେ ତାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯୋଉ ଗୁଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଦିଟା ଗୁଣକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଗୁଣଟା ଦିଆଗଲା, ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଦିଆଗଲାନି, ତାହେଲେ ତିନିଟା ଏକାଠି ମିଶିଥାନ୍ତେ ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଲୋକଟା କିଏ। ସିଏ ସର୍ବବିତ୍, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ସତ୍ତାରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ରୂପାୟିତ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆୟତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କାରଣ ଏହି ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଚେତନା ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଶକ୍ତି ଓ ଏକ ସର୍ବପ୍ରେରଣାକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଆମ ପ୍ରାକୃତ ଓ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଓ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘର୍ଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତଥା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସଂଘର୍ଷ ଉପୁଜିବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ
ସେଥିରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଯାହା ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଧାଇଁଛି, ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଚେତନାରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏକା ସମୟରେ ଏକା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯାଉନାହିଁ, ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେପରି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ ଭଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଦୌ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ବାହାରୁ ବା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଚେତନା ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ବିରୋଧଜାତ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ବାହାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅଦ୍ୱୟ ଏକୈବ ସତ୍ତାର ବାହାରେ କୌଣସି ଚେତନା କିମ୍ବା ଶକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ କଦାପି ରହି ନପାରେ। ସେ ଅଦ୍ୱୟ, ସେ ଏକ ଏକ କେବଳ 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 ଏକ, ସେ କେବଳ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱୟ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ରୂପାୟନ ବି ତାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାହିତ ଆତ୍ମସମାହିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକ, ସେ ଅଭିନ୍ନ, ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବନିୟାମକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ଏକ ସର୍ବ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଜ୍ଞାନମୟତାର କେବଳ ଏକ ଲୀଳା ମାତ୍ର। ବିଶେଷତା ଓ ବିଭକ୍ତତାର ଆୟତନ ଭିତରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ସମଗ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉନଥିବାରୁ ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ନାନା ଇଚ୍ଛା ଓ ନାନା ଶକ୍ତିର ଏକ ସଂଘାତ ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମ ପାଇଁ। ଅତୀତ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭାଗ ଭାଗ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ତାହାକୁ ହିଁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନାର ସଂଘଟକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାର ଯେ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଏଭ୍ରି କର୍ଭ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ମିନିଂ, ତା ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର ଅଛି। ଆମକୁ ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଥାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କାରଣ ସେ ତାକୁ ପୂର୍ବ ସଂଗଠକ ଉପାଦାନ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମିତି ହେଲେ ବିଭକ୍ତତା ନ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବନି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତି ଆସେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଭକ୍ତତାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯଦି ନଥିବ ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରୟାସ ଆସିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ସେ ସଂଗଠକ ଭାବରେ, ପୂର୍ବ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ କେବଳ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସୌଷମ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ସମଗ୍ରତାଟି ହିଁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମକୁ ସିନା ଦିଶୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦୂର ଅତୀତରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲେ ସେ ଏକା ଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ସେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେ ବାଗରେ, ପୁଣି ନିଜକୁ ସେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ନିଜକୁ ସେ ଆଉ କେଉଁ ବାଗରେ, ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି।
तेणु सी हेले ता भितर गोटे समन्वय से देखुंट ए सबू कथा गोटे सिस्टमेटिक वे रे चली गोटे अरेंज्ड वे रे चली प्राणी जगत को देखिले ताहा जना पड़िबो उद्भिद जगत को देखिले ताहा जना पड़िबो जड़ जगत को देखिले मध्य ताहा जना पड़िबो जे सबू भितरे गोटे समन्वय सबू भितरे गोटे सौसम्य रखा हेची किए अंगारकाम्ल ग्रहण करुची तो किए अम्लजान ग्रहण करुची ताले ये परस्पर भितर गोटे समन्वय भाव न रहिले तांको सृष्टिर अग्रगति हेई पारिबो नाही तेणु सी एपरी भाव में करा जाइछि जे सबू भितरे गोटे परस्पर भितरे संबंध समन्वय ये सबू कथा आ सौसम्य सबू भितरे गोटे सौसम्य अच्छी विषमता नाही विषमता सिना आमको दिशुची आमर संकीर्णता जोगु किंतु प्रकृत तांको पाई ए सब विषम नुहे सब सुषम भाव में चली कारण सी लीला पाई बहु भाव आपणा को से विवर्तित करुछंती आनंद भी से पाउछंती एवं सौसम्य भाव से भारी छंदमय भाव में चली संगठित भाव में चली सुरम्य भाव में चली सी कौ जगार एमती अटकिकी विकृत हो जाना विध्वस्त हो जाना सबू सुंदर सबू मधुर सबू स्निग्ध सबू ज्योतिर्मय से सबू भितरे केवल से सुरम्यता को सुषमता को आउ समन्वय को से अनुभव प्रकट कारण वस्तु समूह समग्रता से सबू देखी वस्तु व्यक्ति जीवन आरंभ सृष्टि प्रारंभ आगु सबू समग्रता को से देखी पारती आम जीवन सबू हिसाब अतीतर खातार अच्छी तेणु से सबू जानी जहाँ अर्जुन को से कहले जे तुमर आमर बहु जन्म अतीत होती किंतु मु से कथा जानी तमें ताहा जानी ना मन रखी ना तेणु आमर सबू हिसाब जहाँ के पाखे अच्छी केउ बागरे आमे तांकु ठकी दे पारिबा आमे केउ बागरे जे सबू कथा आमर जानती आमे तांकु आपणार बोली बेसी भाबू एवं तांकु आमे केबे हेले अवहेला करि पारुना तेणु आमर जी जन्म जन्मांतर रहस्य जानती पुणी केते बाट जीवाक अच्छी ता भी जानती तांकु केउ भाषा रे आमे प्रणाम जणेबा से केड़े विराट होइथिबे केड़े शक्तिमान सर्वशक्तिमान होइथिबे केड़े सर्वज्ञ होइथिबे केड़े सर्वगत होइथिबे तेणु तांकु आमे भाषा नाही जणेबा पे आम कृतज्ञता केवल प्रणाम करवा छड़ा जेमती अर्जुन केवल शेषु को प्रणाम करवा छड़ा आउ किछि कहले मु आउ किछि करि परिबिनी मते सब लागु मु किछि नाही केवल प्रणत होउची तुम पाद तले ये सब कथा देखि मु अभिभूत हेली आउ सतरे बुझिली एवं प्रणति छड़ा आउ मो पाखरे दबाकू किछि भी ना तेणु सते भगवान को दबा भलिया जिनिस मो पाखरे किछि नाही केवल श्रद्धा टिके आउ विनम्र आभूम प्रणाम ही तांको पाई श्रेष्ठ आमर दिव्य श्रेष्ठ कथाटिया आउ अधिक किछि नाही। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।